हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्य आनंद आपका वेलकम करता हूं आदित्य आनंद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम नायाब और एक क्लब बैच में कंप्लीट फ्री कंटेंट दे रहे हैं। इंडिया के किसी भी ऑफलाइन या ऑनलाइन से बेस्ट कंटेंट। बस आप लोग अपना जान लगाइए, हम लोग फोड़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने यूनिट्स डायमेंशंस को कंप्लीट किया है। अब बात आ रही है मेजरमेंट का, और आज है अपना लेक्चर नंबर 9। और आज देखेंगे अपन स्टार्ट करेंगे एरर। एरर का वो जबरदस्त सा फील मैं तुम्हें दूंगा, एक एक चीज करवाऊंगा। जो एरर होता है, फ्रैक्शनल एरर होता है, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, और जो भी तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर एंड ऑल है, पूरा बहुत ही शानदार तरीके से। तो गेट रेडी बचवा लोग एंड बचवी लोग। तो एरर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा एरर है क्या। देखो, कोई भी तुम स्केल लेते हो और कुछ भी लेते हो, तो होता क्या है, जब तुम मेजर करने जाते हो तो मेजरमेंट में क्या होता है कि तुम, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल दिया, मैंने बोला चलो मेरे को ना ये लेंथ को मेजर करके बताओ। चलो तुमको मैंने बोला ये लेंथ को मेजर करके बताओ, तो तुम करोगे क्या? इस लेंथ के सामने में एक स्केल लेके आओगे, बोलो हाँ है ना। एक स्केल लेके जाओगे, बोलोगे भैया तुमको मेजर करना है, मैं बोला हाँ। तो तुम एक स्केल लेके आओगे, तो बोलो ठीक है, एक स्केल लेके आ गया। फिर इस स्केल का एक वाला पार्ट इसके सामने रखोगे, बोलो हाँ है ना। फिर ये जो स्केल तुम बनाओगे, देखो देखो देखो, ये जो स्केल है तुम्हारा उसके सामने रखोगे तुम ऐसे। फिर स्केल में इस तरीके से तुम्हारा क्या होगा, 1 2 3 4 तुम इंडिकेट करोगे। जैसे मान लो यहाँ पे इंडिकेट किया तुमने 1, इसको हटाओ, यहाँ से तुमने इंडिकेट किया 1। ये टेढ़ा क्यों हो रहा है 1? हाँ, इसको थोड़ा सा सीधा कर दो, और हाँ यहीं से कॉपी कर करके सेट करते जाऊंगा। मान लो ये तुम्हारा 1 mm हो गया। ये 1 mm के बीच में खूब सारे लाइन होते हैं, देखे हो ना तुम लोग, देखे हो तुम लोग, 10 लाइन होता है। हाँ सर, इस तरीके से छोटा 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 छोटा। फिर ये हो गया दूसरा, हाँ सर। फिर ये हो गया तीसरा, हाँ सर। मान लो ये 2 2 mm को बता रहा है, बीच में मैंने नहीं लिया लाइन, इसको हटाओ। क्या हो रहा है, कॉपी करो जल्दी से। ये हो गया चौथा, है ना, ठीक है बिल्कुल, हाँ सर बहुत बढ़िया। ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा। ओके, तो ये 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 mm 1 सेंटीमीटर हो गया, मान के चलो स्केल। ठीक है, ऐसा स्केल है। अब ये जो लेंथ है, इसको थोड़ा सा, अब मैं ज्यादा बनाने के मूड में नहीं हूं, तो इसको मैं छोटा कर देता हूं। मैंने बोला इसको मेजर करके बताओ। अब तुमने क्या किया, इस स्केल को इसके सामने रख दिया, और ये जो लाइन है इसका लास्ट वाला, इसके लास्ट वाले से मिलाने की कोशिश करी। जब तुम इसके लास्ट वाले को इसके लास्ट वाले से मिलाने की कोशिश करोगे, देखो ध्यान से क्या हो रहा है, ध्यान से देखना क्या हुआ। ये एग्जैक्ट इसके साथ ओवरलैप नहीं किया, क्या तुम देख पा रहे हो? वो ग्रीन वाले को जस्ट कवर नहीं किया। तो तुमसे मैं पूछूं ये कितना है, बताओ कितना है यह इसका स्केल। तो तुम बोलोगे ये 10 को तो एग्जैक्ट ओवरलैप नहीं कर पाया, थोड़ा सा इधर है, बोलो हाँ है ना। अब वो थोड़ा कितना है? तो तुम में से कुछ लोग बोले सर 9.99 है, किसी ने बोला सर 9.98 है, किसी ने बोला सर 9.85 है। अब यहीं से एरर स्टार्ट हो गया। जब कभी इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्ट जहां पे तुम्हारा एग्जैक्ट नंबर है उसके साथ कोइंसाइड नहीं करे, तो मेजरमेंट में एरर स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि अब तो तुम कितना बढ़िया मेजर कर सकते हो उसी पे डिपेंड करेगा। ये इंस्ट्रूमेंट जो मैंने दिया था तुम्हें, उसका औकात नहीं है कि इसके एग्जैक्ट बता पाए कितना है। तुम बहुत सारा चीज बोलना शुरू कर दोगे, तो वो जो बहुत सारा चीज बोलना शुरू करोगे, तो वहीं पे एरर की संभावनाएं जागृत हो गई, क्योंकि एग्जैक्ट हमें नहीं पता। और एग्जैक्ट हम निकाल सकते हैं किसी और इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से। ये जो मैंने स्केल दिया है, इसका औकात नहीं है उस लेंथ को एग्जैक्ट बता पाने का कि भैया कितना है। आया बात समझ में? पॉइंट के बाद तो ये स्केल मेजर ही नहीं कर रहा है, और इवन ये तो 2 के मल्टीपल में कर रहा है, 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm। यहां से यहां तक 2 mm के बीच में भी अगर मैं 1.5 mm बोलूं, तो उसमें भी एरर आ जाएगा, क्योंकि 1.5 mm का एग्जैक्ट इंडिकेशन हमारे पास इस इंस्ट्रूमेंट में नहीं है। तो एरर कब होता है, जब तुम किसी चीज को मेजर करने बैठते हो और तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्ट कैपेबल नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm यही मेजर करता है, लेकिन तुम्हें 1.75 mm मेजर करना है, तो ये इंस्ट्रूमेंट मेजर नहीं कर सकता, किसी और की आवश्यकता पड़ेगी। वो जो किसी और की आवश्यकता पड़ेगी वो हम पढ़ेंगे स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर।
देखेंगे वो कैसे डेसिमल्स को भी मेजर करने के लायक है। फिलहाल मैं उस पे नहीं हूं, मैं ये दिखाना चाहता हूं कि देखो कोई भी चीज को अगर हम मेजर करने बैठे तो इसमें एरर की संभावनाएं जागृत हो। हाँ सर, ये बात तो सही है। अब ये एरर बहुत तरीके का होता है, टाइप्स ऑफ एरर होता है, सब कुछ होता है, सब मैं बताऊंगा बड़ा प्यार से। लेकिन क्या होता है कि फिजिक्स में एकदम से थ्योरी आ जाती है तो तुम लोग खत्म होने लगते हो। इसीलिए मैं ऐसा कुछ बता रहा हूं जिससे एक क्वेश्चन नीट का तुरंत से आज के आज क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, तो इसका बेसिक जितना भी डेफिनेशन है, सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, ह्यूमन एरर क्या होता है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, सब कुछ एक एक करके अपन कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ एक बहुत ही बढ़िया स्किल्स, तो तुम्हें मैं डबल AR में बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या पढ़ाना चाहता हूँ सबसे पहले तुम्हें कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि ये मेजर किया, तुम्हारा मेजरमेंट कितना हुआ है, मान लो ये दिया 9.85, ये दे दिया 9.99, किसी ने बोला 9.75। अब ये इंस्ट्रूमेंट एक्चुअल में इसको मेजर तक नहीं कर पा रहा है। पता है ये इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करेगा? या तो ये 2, 4, 6, 8 मेजर कर सकता है, ये इंस्ट्रूमेंट एक्चुअल में 2 मेजर कर सकता है, या 4 मेजर कर सकता है, या 6 मेजर कर सकता है, या 8 मेजर कर सकता है, या 10। इसके बीच में कोई भी चीज जो है ये सब में एरर है, ये सब तुक्काबाजी है। अच्छा, ये सब में एरर है, कोई एग्जैक्ट नहीं होगा, नहीं, क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट का औकात ही नहीं है इसे मेजर करने का। आया समझ में? क्लियर हुआ तुम लोगों को? तो होता क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट मिनिमम कितना मेजर कर सकता है वो देखो। ये मिनिमम 2 mm को मेजर कर सकता है। इसी में अगर और भी मैं 10 लाइन कर देता, 5 अभी दिया तो वो 1 mm को मेजर कर सकता है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो मिनिमम मेजर कर सकता है उसको हम बोलते हैं लिस्ट काउंट ऑफ दिस। क्या बोलते हैं? लिस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। यानी कि लिस्ट काउंट एक वर्ड में तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो लिस्ट काउंट होता है क्या है? कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो मिनिमम मेजर कर सकता है। हाँ सर, बहुत बढ़िया। और हमारे पास बहुत तरीके के इंस्ट्रूमेंट है। ये एक स्केल है जो जनरल में तुम लोग देखते रहते हो, लेकिन अब 2 चीज और पढ़ेंगे, स्क्रू गेज एंड वर्नियर के लिए। मजा आया तुम्हें सीख के? तो अब एक बहुत अच्छा चीज मैंने तुम्हें बताया, क्या एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज मैंने तुम्हें बताया। सब एरर मैं तुम्हें बताऊंगा। देखो, सिस्टमैटिक एरर बताऊंगा मैं क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर बताऊंगा मैं तुम्हें, इम्प्रॉपर डिजाइन से कैलिब्रेशन करते हैं, जीरो एरर कैसा होता है, लिस्ट काउंट एरर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। क्या होता है सर लिस्ट काउंट एरर? इसको देखो, लिस्ट काउंट एरर है द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट दैट कैन डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आया बात समझ में? अभी जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था उससे डायरेक्टली जो तुम काउंट कर सकते हो उसी को हम बोलते हैं लिस्ट काउंट। क्या बोलते हैं? लिस्ट काउंट, यानी कि सबसे कम मेजर कर सकता है। अब ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। कभी क्वेश्चन वाला बोले रिजोल्यूशन, उसका मतलब होता है लिस्ट काउंट। याद रखना है। अब रिजोल्यूशन का क्या मतलब होता है? लिस्ट काउंट होता है मतलब। अच्छा, लिस्ट काउंट होता है मतलब, बहुत मजा आया। रिजोल्यूशन का मतलब लिस्ट काउंट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कभी अगर पूछे कि ये जो स्केल मैंने ऊपर दिया है अभी, उसमें एरर कितना पॉसिबल है, तो एरर जो होता है वो रिजोल्यूशन के बराबर ही होता है। यानी कि इंस्ट्रूमेंट में जो एरर होता है वो उसके लिस्ट काउंट के बराबर हम मानते हैं कि इतना ही एरर कोई आदमी कर सकता है, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट या तो 2 मेजर करेगा, या तो 4 करेगा, या तो 6 करेगा, या तो 8 करेगा, या तो 10 करेगा, और कुछ कर ही नहीं सकता है। जैसे सपोज कर लो कोई मैं ऐसा स्केल ले लूं, ये वाला स्केल ले लूं जिसमें कि 10 सेंटीमीटर वाला हो, तो मैं पेन का यूज करूंगा। अब देखना ध्यान से, मजा दिलाता हूं मैं तुम्हें जबरदस्त चीज। देखो, जैसे यहाँ पे है एक, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हो गया, वही चीज ये भी है। 0 से लेके 1 सेंटीमीटर 10 mm को मेजर किया है। दिख रहा है तुम लोगों को? है ना, छोटा लिखा है मैंने, लेकिन 0 और ये 1 सेंटीमीटर को मेजर किया। 1 सेंटीमीटर के बीच में क्या है? ये 10 mm है। 1 सेंटीमीटर को मैंने क्या किया है? 10 mm में ब्रेक कर दिया। अगर मैंने तुमसे पूछा बताओ इस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कितना है, बताओ इस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कितना है, तो क्या बोलोगे? ये इंस्ट्रूमेंट जितना मिनिमम मेजर कर सकता है। अब इस इंस्ट्रूमेंट में 10 लाइन खींचा हुआ है, तो मिनिमम 1 mm मेजर कर सकता है। तो इस इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन पूछूं मैं तुम्हें, रिजोल्यूशन पूछूं मैं तुम्हें, या फिर मैं पूछूं तुम्हें इसका लिस्ट काउंट कितना है, लिस्ट काउंट कितना है, तो तुम क्या बोलोगे? 1 mm। यानी कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये या तो 1 mm मेजर कर सकता है,
फॉर एग्जाम्पल या तो ये 1 mm मेजर कर सकता है, या तो ये 2 mm मेजर कर सकता है, या तो ये 3 mm मेजर कर सकता है, या तो ये 4 mm मेजर कर सकता है। ये ऐसा नहीं होगा कि ये 1.5 मेजर कर दे, इसका औकात ही नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि ये 2.2 मेजर कर दे, इसका औकात ही नहीं है। ये पॉइंट से आगे मेजर ही नहीं कर सकता, तो ये हमेशा 1 2 3 4 मेजर कर सकता है। तो इस इंस्ट्रूमेंट से अगर कोई गलती किया मान लो, तो वो क्या बोलेगा? वो बोल ही नहीं सकता 1.2, वो तो तुक्का हो गया। ये इंस्ट्रूमेंट या तो 1 बोलेगा, या तो 2 बोलेगा, या तो 3 बोलेगा, या तो 4 बोलेगा। तो या तो वो 1 बोलेगा, या तो वो 2 बोलेगा। तो जो एरर की संभावनाएं यहां पे है वो कितना है? जितना ये लिस्ट काउंट मेजर कर सकता है, क्योंकि या तो वो 3 बोलेगा, या तो वो 4 बोलेगा। तो एरर कितना हो सकता है? 1 mm। तो इस इंस्ट्रूमेंट्स का, जो भी इंस्ट्रूमेंट को तुम यूज करते हो मेजरिंग में, वो जो लिस्ट काउंट मेजर करता है उसी को हम एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि ये इंस्ट्रूमेंट इतना मेजर कर सकता है। तो याद करो, रिजोल्यूशन ही एरर है, लिस्ट काउंट ही एरर है, और इंस्ट्रूमेंट का जो एरर है वो लिस्ट काउंट के बराबर होगा। इस बार इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का एरर 1 mm हम बोलेंगे, और इसको किस चीज से डिनोट करेंगे वो देखो। सपोज करो ये लेंथ को मेजर करने के काम आया, तो हम एरर को इस तरीके से चेंज में बताते हैं, डेल्टा से इंडिकेट करते हैं। हम बोलेंगे डेल्टा एल। जो इस इंस्ट्रूमेंट का एरर है वो 1 mm है। ये एक छोटा सा चीज मैंने तुम्हें बताया है कि लिस्ट काउंट होता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट कितना मिनिमम मेजर कर सकता है, उसी को हम रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। और अब हम उसी को एरर में यूज करेंगे। अगर ये लेंथ को मेजर करने में यूज हो रहा है तो हम डेल्टा एल लिखते हैं। इंस्ट्रूमेंट से भी एरर पता चल जाता है, ये बात मैंने तुम्हें बताया। अगर समझ में आ गया तो जल्दी से बोलो पहला चीज इंस्ट्रूमेंट एरर, हम डबल AR में बन गए। जल्दी से पॉज करके कमेंट मारो यहां तक अगर ये क्लियर हुआ तो। अब दूसरा चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, जल्दी से देखना, मजा दिला रहा हूं मुझे तुम्हें, जबरदस्त एरर का वो फील दिला दूंगा कि तुम मजे में खेलोगे तुम। ठीक है सर, ये बात समझ में आया। एक चीज आपने बताया, दूसरा चीज। अब तीसरा चीज मैं पढ़ाने के मूड में हूं। अब जबरदस्त होता क्या है, नीट का क्वेश्चंस 3 तरीके से पूछा जाएगा। एक तो एरर पे आएगा जो अभी पढ़ा रहा हूं मैं, या तो परसेंटेज एरर, फ्रैक्शनल एरर, इन सब पे जो अभी पढ़ाऊंगा मैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के एरर पे। और दूसरा क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा वर्नियर कैलिपर से और स्क्रू गॉज से, और चौथा सिग्निफिकेंट फिगर से। तो 4 क्वेश्चन तुम्हें मैं अभी तैयारी करवाऊंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो तुम जेई दो, एडवांस दो, मेंस दो, नीट दो, भाई ये तगड़ा चीज है जो पढ़ा रहा हूं मैं। ये एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन 2024 में भी आया है, पहले भी आया है और हमेशा आता है, तो ध्यान रखना। तो ये एरर की बात हम करने वाले हैं। चलिए सर शुरू करते हैं, मजा लेते हैं, जबरदस्त। अब क्या पढ़ाने वाले हो सर? मैं पढ़ाने वाला हूं एरर इन कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अच्छा, सीधा यही? हाँ, एरर इन कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अगर तुम कॉम्प्लेक्स फंक्शन में एरर समझ गए तो तुम्हें मजा आ जाएगा। सर कॉम्प्लेक्स फंक्शन का क्या मतलब है वो बता दीजिए। कॉम्प्लेक्स फंक्शन का मतलब है, जरा ध्यान से देखना, एरर इन कॉम्प्लेक्स फंक्शन को मैं कॉपी करता जा रहा हूं, इसको देखो। जैसे कि मान लो कोई भी एक चीज मैंने लिखा, लाइक मैंने बोला कि सपोज करो मेरे पास एक टर्म है, जैसे कि मैंने बोला मेरे पास एक चीज है जिसको मैंने z से डिनोट किया, z। मेरे पास z है, z का वैल्यू क्या है? यह x का पावर a, y का पावर, x का पावर a, y का पावर b डिवाइडेड बाय, ले लो z यहां पे ले लिया तो यहां पे t का पावर c, ऐसे है। ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन, और कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में ही हो सकता है। ये जो रूल पढ़ा रहा हूं वो किसके लिए वैलिड है? पावर, पावर, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, एंड मल्टीप्लिकेशन, इतने ही में ये वैलिड है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए अलग बताऊंगा मैं। अच्छा समझ आया सर? तो ये जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, आप इसके एरर की बात करोगे तो सबसे पहले तुम लोग इसको खूब रट्टा मार लेते हो, लेकिन तुम जानते नहीं कि इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो देखो कैसे एरर का फॉर्मूला जन्म लेता है, आराम से करते हैं। मैंने तुम्हें लॉग पढ़ाया हुआ है। हाँ सर, चलो देखो इधर, लॉग में क्या होता है? पावर पीछे चला जाता है। ठीक है, बिल्कुल इधर देखो। अगर इसमें मैंने बोला टेकिंग लॉग बोथ साइड, ध्यान से देखो। अच्छा लॉग, हाँ, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ध्यान से सीखो एक एक चीज जो बता रहा हूं। तो क्या हो गया वो देखो,
ये लॉग का एक फॉर्मूला है कि लॉग x का पावर a, तो ये पावर पीछे चला जाएगा, ये हो जाएगा a log x। आया मजा तुम्हें? कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मल्टीप्लिकेशन वाला लॉग में एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अगर मैं लिखूं लॉग x इंटू वाई, तो ये हो जाएगा log x प्लस log y। ये क्या है? लॉग का प्रॉपर्टीज है। ओके सर, बहुत बढ़िया। और अगर मैं लिखूं log x बाई टी, तो ये हो जाएगा log x माइनस log t। ये माइनस हो जाता है, जो डिनोमिनेटर में है वो माइनस हो जाता है। तो इसमें मैंने लिखा टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब मैं बेस ई लेता हूं। लॉग में दो बेस की पॉसिबिलिटी है, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, एक ई और एक 10। हम ई बेस लिए, यहां से क्या हुआ, ये हो गया log ई जेड इज इक्वल टू, यहां पे हुआ log x का पावर a। अब ये प्रोडक्ट में है तो ऐड हो जाएगा, यही अभी तुरंत सिखाया, log y का पावर b। और ये डिवीजन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, log t का पावर c। बोलो मजा आया? अब क्या सिखाया मैंने, जो पावर है वो पीछे चला जाएगा, सबका पावर को पीछे करो। तो यहाँ पे तो वैसे ही है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, log z। अब समझ गए, ई तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है अब। तो ये हो जाएगा a log x प्लस b log y माइनस c log t। अब देखो ध्यान से, तुम्हें मैंने डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा बताया। डिफरेंशिएशन क्या था? कोई भी क्वांटिटी में चेंज को बताता है। डिफरेंशिएशन किसे बताता है? क्वांटिटी में चेंज को बताता है। तो एरर डेवलप कैसे होगा? जितना तुम चेंज किए, जैसे मान लो कोई चीज है, कोई एक सही चीज है, मान लो तुमको मैंने मेजर करने बोला और मुझे इसका एग्जैक्ट चीज पता है कि ये कितना है, मुझे पता है कितना है सर, चलो बताओ। तो अब मुझे पता है कि कोई सही इंस्ट्रूमेंट से अगर मैं इसे मेजर करता तो ये 9.97 के बराबर था। इतना मुझे पता है कि ये सही चीज। लेकिन तुम अनठिकानी मारे, ये इंस्ट्रूमेंट का तो औकात ही नहीं है मेजर करने का, लेकिन तुमने ये बोला ये बोला ये बोला, तुमने ये बोला ही नहीं। तो तुम में से हर एक बच्चा ये एल के बारे में बताया। ये क्या है? एल का मेजर्ड वैल्यू है। एल का क्या है? मेजर्ड वैल्यू है अकॉर्डिंग टू यू ऑल। एल का मेजर्ड वैल्यू है और एल का एग्जैक्ट वैल्यू कितना है ये। तो एरर कितना है, तुमने कितना एरर निकाला। तो ये एरर कैसे निकलेगा बताओ मुझे। मैं पूछूं तुमने कितना एरर किया, तो तुम लिखोगे डेल्टा एल इज इक्वल टू एल का ओरिजिनल वैल्यू माइनस एल का मेजर्ड वैल्यू का मॉडुलस। हम एरर को पॉजिटिव निगेटिव अभी नहीं बता रहे हैं, एरर हमेशा पॉजिटिव हम बोलते हैं। एरर इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। एरर इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, क्योंकि वो रेंडमनेस है, हमेशा ऐड होता है। जैसे सपोज करो तुमने मेरे पास आया, मैंने कुछ मेजर करके दे दिया तुमको, फिर तुमने दूसरे से मेजर किया, दूसरे से मेजर कर लिया, तीसरे से मेजर किया, तीसरे से, तो अब एरर एक्चुअल में ऐड होता जाता है, क्योंकि वो नेचर के रेंडमनेस को बताता है। एरर इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, इसलिए हम यहाँ पे मॉडुलस ले लेते हैं। तो मैंने अगर इस बंदे से पूछा, एक नंबर वाले से, कि भैया तुमने कितना एरर किया, तो ये बोला कि मैंने इतना मेजर किया है 9.85 और ओरिजिनल वैल्यू 9.97 है, तो ये क्या करेगा बताओ मुझे। ये 9.97 में से 9.85 को घटा देगा। अब ये देखो, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मॉडुलस का कोई यूज नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई इससे ज्यादा भी मेजर किया है ये, अगर इसमें से इसको घटाओगे तो निगेटिव आएगा, तो अपने आप वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका इंस्ट्रूमेंट ये जो मेजर किया है उसमें एरर कितना आया, 7 में से 5 गया तो बचा 2, 9 में से 8 गया बचा 1 पॉइंट, तो ये हो गया 0.12 का एरर है इसमें। तो मैं इस इंस्ट्रूमेंट की अब बात नहीं कर रहा, मैं एक नया चीज बता। तो एरर कैसे निकाला तुमने? चेंज से निकाला, है कि नहीं? तुमने जो मेजर किया और पहले जो ओरिजिनल वैल्यू है तो उनको घटा दिया, तभी तो पता चलेगा तुमने कितना मिस्टेक करा है भैया, कितना वैल्यू का मिस्टेक किया। तो तुमने 0.12 का मेजर किया, यही एरर है। यानी कि एरर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस क्वांटिटी डेल्टा एल। जो चेंज तुमने लाया, जो तुम्हारा मेजरिंग वैल्यू है और जो पहले से ओरिजिनल वैल्यू है, दोनों के डिफरेंस को हम क्या, एक चेंज से डिनोट करेंगे और उसी को हम क्या नाम देंगे, इतना एरर तुमने किया। और बात भी सही है, सिंपल सा। जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो तुमने मेजर किया, दोनों को डिफरेंस करोगे तभी तो बताओगे ना सर हमने इतना एरर किया। एरर को हम यहाँ पे डिनोट करते हैं डेल्टा एल से, अगर ये लेंथ को मेजर किया गया है तो। सिंपल भाषा में समझ आया चीज। अब यहाँ पे देखो, जिसे मुझे एरर निकालना है इस क्वांटिटी पे, अब तो मैं क्या चाहूंगा, मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं। देखो कैसे, क्योंकि डिफरेंशिएशन एक स्मॉल चेंज को बताता है। याद आया तुम्हें?
अगर मैं बोलूं डिफरेंशिएशन तो स्मॉल चेंज को बताता है किसी के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो जो क्वांटिटी है उसको छोड़ के किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट किया। तो मान लो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, टी कोई स्मॉल टी के रेस्पेक्ट में किया, तो लॉग जेड का टी के रेस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट होगा नहीं, क्या करोगे, चेन रूल लगाओगे। तो ये चीज समझना आप, तो तुम लिखोगे डी लॉग जेड। अब यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे log z t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं होगा, तो पहले z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, और z अपने मन से लिखा तो dz by dt लिखोगे। यही चीज मैं बार बार बताता हूं कहां पे, जो पढ़ाया डिफरेंशिएशन में चेन रूल। फिर आगे बढ़ा, फिर यहाँ पे देखो ध्यान पूर्वक देखते चलो, ये a बाहर हो गया, फिर इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो d log x, ये फिर से t के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, तो ये x के रिस्पेक्ट में होगा, और यहाँ पे क्या लिखोगे dx by dt। वैसे इसको करोगे ये हो जाएगा b d log y by dy, क्योंकि यहाँ वेरिएबल y है तो y के रिस्पेक्ट में क्या चेन रूल लगा। फिर ये हो जाएगा dy by dt, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस, फिर ये हो जाएगा c कांस्टेंट बाहर, फिर लिखोगे d log t by dt, बोलो हाँ है ना, फिर यहाँ पे लिखोगे इंटू dt by dt। अब ये t कोई अलग चीज को बता रहा है, ये टाइम को बता रहा है। अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, log z का क्या होगा 1/z, log x का 1/x, log y का 1/y, log t का 1/t, है कि नहीं। तो इसको जब तुम लिखोगे तो लिखोगे 1/z dz by dt, देखो ध्यान से 1/z, फिर क्या लिखोगे dz by dt। अब ध्यान से देखते जाओ, इज इक्वल टू, फिर ये क्या है a 1/x dx by dt, देखो यहाँ a 1/x dx by dt, बहुत मजेदार। फिर क्या लिखोगे, फिर लिखोगे b 1/y dy by dt, देखो ध्यान से, माइनस c 1/t dt by dt। अब एक मैथमेटिक्स है, ये जो dt, ये जो dt, ये जो dt, ये जो dt है ना, इसको हम खत्म कर सकते थे, लेकिन तुम्हें नहीं आता है ये, इसीलिए मैंने बोला तुम्हें डिफरेंशिएट करने को। एक मैथमेटिक्स है जो बोलता है, अगर मैं लिखता टेकिंग डिफरेंशियल, अगर मैं लिखता टेकिंग डिफरेंशियल, तो मुझे ये नहीं करना पड़ता, मैं डायरेक्ट यहाँ के dt 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 सब में है ना खत्म करके लिख सकता था dz by z, फिर मैं लिख सकता था a dx by x, फिर मैं लिख सकता था b dy by y, ये मैथमेटिक्स है बेटा, माइनस c dt by t। बोलो मजा आया और बड़ा अच्छा लगा। अब ये चीज हम डायरेक्ट करने का औकात रखते हैं, ये मैथमेटिक्स है जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल। ये डिफरेंशियल कॉफिशिएंट जब बोलते हैं तो डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन तुम्हें ये सब नहीं आता, इसीलिए मैंने बोला पहले डिफरेंशिएट कर दो, और सब में बराबर है तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। एक्चुअल में हम नहीं कर सकते, हम डिफरेंशियल लेते हैं, लेकिन यहां से ये समझ में तुम्हें बड़ा अच्छा से आता है। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण बात आ गई, अब मैं अगर इसमें फ्रैक्शनल एरर लूं, अब मैं इसमें अगर परसेंटेज एरर लूं, अब मैं इसमें कुछ भी करूं तो देखो कितना मजा आएगा। अब अगर मैं इसमें एरर का इंट्रोड्यूस करूं, कौन सा इंट्रोडक्शन कर रहे हो सर एरर का, फ्रैक्शनल एरर। अब देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात, फ्रैक्शनल एरर। मैंने क्या बताया, एरर क्या होता है, चेंज, कोई भी क्वांटिटी में एरर चेंज को बता रहा है। मान लो मुझे एक्स में एरर निकालना है, फ्रैक्शनल एरर इन एक्स, तो एक्स में पहले मैंने चेंज निकाला, और फ्रैक्शन याद करो मैंने रेशियो में पढ़ाया था, किसमें निकाल रहे हो चेंज वो लिखो नीचे, तो चेंज बाय ओरिजिनल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। ये मैंने तुम्हें खूब रटवाया है, कहां पे सर, बेसिक मैथ्स में, चेंज बाय ओरिजिनल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। बोलो मजा आया क्या, मजा आया क्या, कोई भी चीज का चेंज बाय ओरिजिनल को बोलते हैं फ्रैक्शन। अब अगर मैं इसमें एरर इंट्रोडक्शन कर रहा हूं, एरर, अगर मैं एरर ले रहा हूं, टेकिंग एरर, कौन सा एरर, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर, अगर मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं एरर में, तो ये जो चीज है डी, ये भी एक्चुअल में चेंज को बताता है। डिफरेंशिएशन में क्या करते हो, चेंज करते हो एक्चुअल में वैल्यू को, पता है तुम्हें ये बात कि हम चेंज करते हैं, और उस चेंज को बहुत छोटा करते 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 जाते हैं तो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आता है। तो जब हम एरर का कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं तो ये जो डिफरेंशिएशन का डी है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, डेल्टा में। अच्छा, ऑल्दो ये भी चेंज ही है और ये भी चेंज ही है, और इसी चेंज को दुनिया बोलती है फ्रैक्शनल एरर इन
सेट। इसको क्या बोलेगी दुनिया, बताना जरा सा। इसको दुनिया बोलेगी फ्रैक्शनल एरर इन सेट। कभी भी फ्रैक्शन की बात करें तो जिस क्वांटिटी में फ्रैक्शन है उसमें चेंज लो डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रखो, ये क्या हो गया, फ्रैक्शनल एरर इन इज इक्वल टू। और मैंने क्या बोला, एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी भी निगेटिव नहीं होता, क्योंकि मैंने अब यहाँ पे एरर ले लिया है तो अब यहाँ पे निगेटिव नहीं होगा। एरर कभी भी निगेटिव नहीं होता, हमेशा एडिटिव इन नेचर होता है। तो हम लिखेंगे ए डेल्टा एक्स बाय एक्स, अरे वाह सर, प्लस बी डेल्टा वाई बाय वाई, अरे वाह सर, और ये माइनस हो जाएगा प्लस में। कैसे कन्वर्ट हुआ, क्योंकि एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर, कभी निगेटिव नहीं होगा। तो ये माइनस हो गया प्लस में कन्वर्ट, और ये हो गया सी डेल्टा टी बाई टी। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर इन जेड, जो हमें पढ़ना था। मजा आया सर, जबरदस्त। अगर मैं पढ़ता परसेंटेज एरर क्या होगा, क्या परसेंटेज एरर क्या होगा, अगर मैं तुमसे पूछता कि बताओ इसमें परसेंटेज एरर क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करने से परसेंटेज होता है, मैंने तुम्हें खूब सिखाया है बेसिक मैथ्स में। बोलो मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ सर। तो ये फॉर्मूला तुम रट्टा मार लेते हो, एक्चुअल में इसका इंपॉर्टेंस है। जब क्वेश्चन का लेवल हाई होने लगता है तो कुछ क्वेश्चन यहीं से उठाया जाता है जो मेंस में आया है कितनी बार। अच्छा, इसीलिए ये पढ़ा रहे थे क्या आप? हाँ, तो याद रखना है जब भी कभी प्रोडक्ट और डिवीजन हो लॉग लेके डिफरेंशिएट करते हैं और फिर ये फॉर्मूला जन्म लेता है जो तुम रट्टा मार के रखे हो। अच्छा सर, बिल्कुल याद रखेंगे। तो परसेंटेज एरर करोगे तो इसमें क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड परसेंटेज एरर इन जेड। बोलो यहां पे क्या लिखोगे, ए डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड परसेंटेज एरर इन एक्स। फिर यहां पे लिखोगे बी डेल्टा वाई बाय वाई इंटू 100। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड, ये ए के साथ नहीं है, ये यार ध्यान रखना, ए इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इतना ये जो डेल्टा वाई बाय वाई इंटू 100 है, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड परसेंटेज एरर इन वाई। सिमिलरली यहाँ पे ये जो चीज है प्लस क्या सी और डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड परसेंटेज एरर इन, को बोलोगे परसेंटेज एरर इन, परसेंटेज एरर। अब अपन खूब सारे धमाकेदार क्वेश्चन 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 क्वेश्चन। पहले मैंने बताया एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन में यह है क्या, रिलेटिव एरर, क्योंकि चेंज बाय ओरिजिनल है, चेंज बाय ओरिजिनल है, चेंज बाय ओरिजिनल है, चेंज बाय ओरिजिनल है। अब तुमने क्या सीखा देखो, तुम्हें कभी भी किसी भी क्वांटिटी में एरर निकालना है, मेरा दो बात याद रखना। ये देखो एरर में क्या होता है, जो भी पावर होता है उसको पीछे कर दो और इनमें एरर ले लो और सब ऐड करते हुए चले जाओ। जो भी पावर है वो पीछे कर लो, पावर है पीछे कर लो और सब में क्या करो, ऐड करते हुए चले जाओ, चाहे वो ऊपर में मल्टीप्लाई में हो या डिवीजन में हो। अब तुम्हें मैंने बना दिया डबल ए आर्मी। क्या बना दिया तुम्हें मैंने, डबल ए आर्मी। तो डबल ए आर्मी क्या करता है, फोड़ता है। डबल ए आर्मी क्या करता है, जल्दी से बताओ, फोड़ता है सर। तो तुम्हें एक तगड़ा चीज सब बता रहा हूं मैं, कभी भी तुम्हें कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, लेट इट बी एक्स, एक्स कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जो कि दिया हुआ है, ए का पावर एक्स, बी का पावर वाई, सी का पावर जेड, ऐसे, या फिर नीचे लिख लो ए का पावर एक्स वाई, बी का पावर वाई, ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें अगर मैं पूछूं परसेंटेज एरर बताओ, तो डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100 करना पड़ेगा तुम्हें। अब ये जो होता है ये पावर पीछे चला जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा ए बाय ए इंटू 100, और यहाँ हमेशा प्लस लिखोगे, ध्यान रखना। और ये y पावर पीछे चला जाएगा, डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। ये हो गया इस फंक्शन में परसेंटेज एरर निकालने का तरीका। बोलो तुम लोग एकदम हीरो और हीरोइन बन गए हो क्या, मजेदार। अब एक और डबल एज स्टार थ्योरम पढ़ो, तगड़ा तगड़ा चीज पढ़ा रहा हूं मैं। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं, क्या बोलो सर, सपोज करो मैंने बोला टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ऐसा मैंने बोल दिया, टाइम पीरियड इज गिवन बाय दिस, फाइंड परसेंटेज एरर इन जी। मैंने बोला फाइंड परसेंटेज एरर इन जी, परसेंटेज एरर इन जी। तो जिसको पूछा उसका फॉर्मूला निकालो, याद रखना है फिर से डबल ए स्टार थ्योरम। क्या है जल्दी से बताओ, जिस
में एरर पूछा उसका फॉर्मूला निकालो, जिसमें एरर पूछा उसे सेपरेट करो, सेपरेट करो, नहीं तो गलत कर दोगे क्वेश्चन। जिसमें एरर पूछा उसे सेपरेट करो। एरर किसमें पूछा? जी में। जी को सेपरेट करो, इसके लिए क्या करा? दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो ये हो गया टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी स्क्वायर। तो पहले ये जी स्क्वायर को इधर लेके आओ। अच्छा, ये टी स्क्वायर को नीचे लेके आओ तो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। अच्छा, ये गलत कर दिया मैंने, स्क्वायर थोड़ी होगा यहाँ पे, नहीं होगा सर, क्योंकि रूट का स्क्वायर हो गया ना तो खत्म हो गया। तो जी इधर आया तो ये अब हो गया 4 पाई स्क्वायर एल बाय टी स्क्वायर। देखो मजा आया। अब तुम इस जी में एरर लो। तो पहला स्टेप यहाँ पे ये है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, जिसमें एरर पूछा। एरर किसमें पूछा? जी में। तो तुम क्या करोगे जल्दी से बताओ? जी में एरर पूछा तो क्या करोगे जल्दी से बताओ? जी में तुम काम करोगे सबसे पहले। जी में एरर पूछा तो क्या करोगे? जी में सबसे पहले तुम काम करोगे। इसको देखो जल्दी। तो अब जी निकल के आ गया। तो ये जो कॉन्स्टेंट्स है इसमें कोई भी एरर नहीं होता। 4 है, 4 में क्या एरर है भैया? कहीं भी दुनिया में मेजर करो, यहां मेजर करो या फिर पाताल में मेजर करो या अपने घर में मेजर करो या घर का एक कोना सा गुच्छा वॉशरूम वहां पे मेजर करो, 4 तो 4 ही होगा ना। ये एग्जैक्ट नंबर है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता। तो कांस्टेंट जो चीज है उसमें कोई चेंज ही नहीं आया, तो एरर किस बात का? इसमें दुनिया में किसी भी चीज से मेजर करो, 4 तो 4 ही देने वाला है भैया, है कि नहीं? तो कांस्टेंट चीज में कोई भी एरर नहीं होता है, ध्यान रखना। तो जिसमें चेंज ही नहीं है उसमें एरर क्या? तो डेल्टा 4 जीरो आ गया, क्योंकि 4 में क्या चेंज आएगा? तो ये एरर इस क्वांटिटी में नहीं पैदा करेगा ये कभी भी। तो तुम लिखोगे डेल्टा जी बाई जी। अच्छा सर मजा आया। इंटू 100 इज इक्वल टू, ये चीज में कोई एरर ही नहीं आया तो बच लिखेंगे हम डेल्टा एल बाय एल इंटू 100। और अभी क्या सिखाया मैंने तुम्हें? डिवीजन हो या कुछ भी हो, करना प्लस है और पावर को पीछे भेजो तो हो जाएगा 2। अच्छा, डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। कितनों को मजा आया? बोलो जल्दी, कितनों को मजा आया? कि ये जी में एरर निकालना था, फॉर्मूला ऐसा था, तो पहले जी का फॉर्मूला बना दिया। तो जिसमें एरर पूछा उसे सेपरेट करो और फिर जो बताया उसको यूज करके मजा ले लो तगड़ा वाला जीवन का। अभी तक कितने बच्चे पूरा समझ लिए हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो हम एरर निकाल पाएंगे। फिर से बीच में आएगा डबल ए आर्मी बनाएंगे तुम्हें बढ़िया बढ़िया चीज। लेकिन अब पहले 5-10 क्वेश्चन करते हैं। चलो आ जाओ जल्दी से। पहला क्वेश्चन ये रहा, पढ़ो जल्दी से और इसको सॉल्व करते हैं। पॉज करके तुम लोग सॉल्व करो, पॉज करके सॉल्व करना, फिर सॉल्यूशन देखना बेटा, समझना बात को। अगर आ जाए तो कमेंट करके जरूर बताना। द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। कोई रेडियस है, स्फीयर है तो उसका रेडियस होगा। बोला देन द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द वॉल्यूम। तो देखो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा बताओ? वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तुम्हें याद है। अब बोला एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस इज 2%, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुम्हें दिया है, क्या दिया है बताओ? डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना? 2%। आया मजा? तो तुम जब यहां से निकालोगे, क्या निकालोगे बेटा? डेल्टा वी बाई वी इंटू 100। ये क्या होगा वो देखो, ये कांस्टेंट है, इसमें तो कुछ होगा ही नहीं चेंज सर, और यही पूछा तो ये होगा ही नहीं। तो यहाँ पे पावर पीछे हो जाएगा और डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसी का वैल्यू दे रखा है 2%। आंसर क्या हो गया? 3 इंटू 2%। तो कितने लोगों का आंसर 6% आया? जल्दी से बोल दो और लाल वाला दिल बरसा दो, सर क्या बात है, हमारा आंसर एकदम सही। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, देखो जल्दी से फटाफट से, मजा आएगा। बोल रहा है व्हाट इज द फ्रैक्शनल एरर इन जी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस। अभी क्या बताया? टाइम है 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। बड़ा इंपॉर्टेंट बात। लेकिन मैंने क्या सिखाया? जिसमें एरर पूछा उसका फॉर्मूला बनाओ, उसे सेपरेट करो। इसको सेपरेट करने के लिए पहले स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। अब जी को सेपरेट करो तो जी हो गया क्या? 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। अब इस बार परसेंटेज नहीं पूछा, फ्रैक्शन पूछा, कोई बात नहीं है। तो मैं लिखूंगा डेल्टा जी बाई जी, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर। चेंज बाय ओरिजिनल इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर। और ये 4 पाई स्क्वायर खत्म हो गया, ये हो जाएगा डेल्टा एल बाय एल, प्लस लिखेंगे हमेशा, ये हो जाएगा 2 डेल्टा टी बाई टी। बोलो मजा आया क्या? ये तुम्हारा कहानी निकल के आ गया दोस्त।
ये तुम्हारा कहानी निकल के आ गया दोस्त, ये तुम्हारा कहानी निकल के आ गया दोस्त। डेल्टा एल बाय एल टू डेल्टा टी बाई टी। बोलो अब यहां पे देखो, अगर पूछा फ्रैक्शनल एरर इन टी, पूछा फ्रैक्शनल एरर इन टी और फ्रैक्शनल एरर इन एल, टी में एरर कितना है प्लस माइनस एक्स और एल में कितना है प्लस माइनस वाई। ठीक है, बिल्कुल बात समझ में आई। तो अब यहां पे देखो ध्यान से, ये जो हो गया डेल्टा जी बाई जी, ये किसके बराबर हो गया डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा एल बाय एल कितना है वो देखो, गिवन दैट फ्रैक्शनल एरर इन टी एंड एल इज प्लस माइनस एक्स और एल में प्लस माइनस वाई। तो यहां पे मैंने क्या बताया था, एरर इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। तो डेल्टा एल बाय एल ये दूसरा वाला है, इसको हम वाई मानेंगे, वाई। तो ये एक्चुअल में वाई है और हमेशा प्लस ही लेंगे। और टू तो यहां पे है और टी में एरर कितना है प्लस माइनस एक्स लेंगे, लेकिन प्लस, ये क्या होगा प्लस 2x। कितने लोगों को मजा आ गया जल्दी से बता दो सर, जबरदस्त। ये चीज एकदम समझ में हमें आ गया कि किस तरीके से एरर इज ऑलवेज एडिटिव। और हमारा आंसर आ गया y प्लस 2x। इसको इसने लिखा है 2x प्लस वाई, तो आंसर सी हो जाएगा। कितनों को ये चीज पूरा समझ में आया, ये क्वेश्चन तुरंत से कमेंट करके बताओ कि सर एकदम हम समझ गए हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन में एरर कैसे निकाला जाएगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन में। ठीक है, बिल्कुल आगे बात बढ़ाएं। चलिए सर आगे बढ़ाइए बात को। अब अगला क्वेश्चन देखो, जैसे ये क्वेश्चन देखो, बोला परसेंटेज एरर इन ए इज 3%, परसेंटेज एरर इन बी इज 16%, देन परसेंटेज एरर इन ए स्क्वायर बी का पावर 1/2। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन तो किसी ने बना दिया, लेकिन ये घटिया और बकवास क्वेश्चन है। बोलो कैसे? क्योंकि जितना भी तुम ये फॉर्मूला जो तुम पढ़े हो, इसको मान लो कुछ, मान लो क्या मान लो एक्स मान लो, ये बोला a का पावर 2 b का पावर 1/2। ये जो x है, अगर मैं बोलूं इसमें परसेंटेज एरर निकालो, तो डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100 किया, तुमने अंधा दौर किया, तुमने 2 बाहर किया, ये लिख लिया डेल्टा a बाय ए इंटू 100। फिर क्या किया, फिर यहाँ पे एडिशन है, प्रोडक्ट में हमेशा ऐड होता है, डेल्टा b बाय बी इंटू 100। अब जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तब तुमने जो ये फॉर्मूला निकाला उसको तुमने धज्जी उड़ा दी। तुमने सोचा तक नहीं कि भैया ये फॉर्मूला तुमने कैसे निकाला था। बताओ ये फॉर्मूला तुमने कैसे निकाला था, बताओ ये फॉर्मूला तुमने कैसे निकाला था, जल्दी से बताओ ये फॉर्मूला तुमने कैसे निकाला था। सबसे पहले सर हमने लॉग लिया था और फिर डिफरेंशिएट किया था। तुमने इस फॉर्मूला को निकालने के लिए डिफरेंशिएशन का हेल्प लिया। डिफरेंशिएशन बताता किसे है, स्मॉल चेंज को बताता है। डिफरेंशिएशन किसे बताता है, इनफाइनेटिजिमल स्मॉल चेंज, स्मॉल भी नहीं इनफाइनेटिजिमल स्मॉल चेंज को बताता है। देखो ध्यान से, ये किसे बताता है, स्मॉल चेंज को। तुमने इसका ख्याल तक नहीं रखा कि भैया जिस तरीके से हमने फॉर्मूला को जन्म दिया है, वो जन्म लेने से पहले बोला था कि मैं स्मॉल चेंज हूं, और तुम स्मॉल चेंज का मतलब नहीं समझ और तुमने रट्टाफिकेशन किया और इस क्वेश्चन में भी फॉर्मूला लगा दिया, जबकि यहां पे 16% का चेंज है। इस 16% का चेंज कोई स्मॉल चेंज नहीं। तो जिस भी किताब वालों ने ये क्वेश्चन पूछा और जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया, उसे ये ज्ञान नहीं था कि ये फॉर्मूला आया कहां से। समझ आया कि नहीं आया? तो ये फॉर्मूला एक्चुअल में आया है डिफरेंशिएशन से, क्योंकि इनफाइनेटिजिमल स्मॉल चेंज से होता है। तो इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि एरर में ये फॉर्मूला आंख बंद करके नहीं लगाना होता है, तब लगाना होता है जब एरर लेस देन इक्वल टू 10% तक तुम लगा देना। वैसे तो मैं बोलूंगा कि लेस देन इक्वल टू 5% पे ये एक्यूरेट वैल्यू देता है, बहुत सही देता है। लेकिन यहाँ 16% वालों में भी ये क्वेश्चन जिसनी भी किताब से लिया गया है, आई डोंट नो, लेकिन ये क्वेश्चन बनाने वाले को ये चीज पता होना चाहिए, ये गलत क्वेश्चन बना डाला उसने। इतना एरर संभव नहीं है, और इतना एरर संभव में ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। फिर इसका क्या तरीका है? इसका तरीका बहुत बेसिक मेथड से है, जो तुम मल्टीप्लिकेशन वाले फंक्शंस में बुखार आ जाएगा, तुम नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हम लगा तो ये रहे हैं, लेकिन सच्चाई बता रहा हूं कि इसको जिसने भी बनाया वो बढ़िया नहीं था जी, बकवास क्वेश्चन सॉल्व किया और आंसर भी देखना निकाल दिया उसने। तो ये इसमें एरर निकालो 2, तो ए में परसेंटेज एरर है 3, तो लिख लो इसके बदले 3। और यहाँ पे देखो ये हो गया हाफ, और बी में परसेंटेज एरर है 16, तो ये हो गया 16। तो ये हो गया कितना 8, ये कितना हो गया 8, और ये हो गया 6, तो हो गया 6 + 8।
तो ये हो गया कितना 14%। देखो आंसर भी 14 दिख रहा होगा तुम्हें दौड़ते हुए, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन में से एक नहीं। मजा आया तुम्हें ये बात सीख के, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कुछ जेईई मेन में नहीं होगा, नीट में नहीं होगा, लेकिन तुम्हें जो बताया वो समझ में आया। लेकिन कुछ लोग ऐसे बना देते हैं तो किताब में तुम समझ जाना अच्छा ये किताब बनाने वाला इस चीज को समझा नहीं था, ये पक्का कॉपी पेस्ट किया है कहीं से। अब ये क्वेश्चन देखो जल्दी से, देखो ये क्वेश्चन शायद किसी एग्जाम का है, मेरे ख्याल से ये जेईई मेन का मैंने उठाया है। देखो 1%, 2%, 3%, 4% इतना ही एरर है। तो क्या ये क्वेश्चन तुम कर लोगे? जल्दी से 1 सेकेंड में फोड़ो और ऑप्शन बताओ। तो ये हो गया डेल्टा एक्स बाय एक्स, तो एक्स इज अनसर्टेनिटी बाय, देखो ये भी याद रखना, तो वैल्यू ऑफ एक्स इज अनसर्टेनिटी बाय में ऑप्शन देख लेना। ऑप्शन में परसेंटेज है तो परसेंटेज एरर पूछा है, ऑप्शन में रिलेटिव है तो रिलेटिव एरर पूछता है, याद रखना। हाँ वैसे बोलता है, लेकिन ये भी बोले तो समझो एरर ही पूछ रहा है। डेल्टा एक्स इंटू एक्स बाय एक्स इंटू 100, ये हो गया 2। अब ये 2 कांस्टेंट है तो इसमें कोई एरर नहीं होगा, इसको हटाओ। हाँ सर सही बात है, 2 कांस्टेंट है, कोई एरर नहीं होगा। अब ये 3 को पीछे करो और k का परसेंटेज एरर निकालो, तो k का 1 है तो डायरेक्ट मैं निकाल रहा हूं अब मैं। अरे बाप रे, ये 2 को पीछे करो और l का परसेंटेज एरर डायरेक्ट निकाल रहा हूं मैं। l में 2 है तो लिखा 2 इंटू 2। फिर यहां पे ये ऊपर जाएगा तो m का परसेंटेज एरर डायरेक्ट लिखूंगा मैं 3%, और n का पावर 1/2 हो जाएगा तो ये पावर पीछे चला जाएगा, तो n का परसेंटेज एरर लिखूंगा मैं 1/2 इंटू n का परसेंटेज एरर 4। अब बताओ मेरे से फास्ट तुम कर पाए थे क्या? 2 2 जा 4 तो हो गया 3, और ये 4 7 और 3 10 और 2 12। मजा आया क्या? ये 4 और 3 7 3 10 2 12, कितने लोगों का 12% आया? देखो अगर फास्टर करने निकल आए ना आदित्यानंद तो बिना देखे भी आंसर आएगा, बिना पेन चलाए। लेकिन हम तो भैया फिजिक्स में पेन चला के ही आंसर निकालते हैं, पेन चलाओगे तो गलती नहीं होगा, 2 4 10 सेकंड लगेगा। लेकिन अब देखो जो तुम पिछले क्वेश्चंस में इतना लिखते थे, अब तुम फास्टर बन गए, तुम डायरेक्ट इसको देखते ही बोलोगे 2 पीछे a का परसेंटेज एरर चिपकाओ, हाफ पीछे b का परसेंटेज एरर निकालो, तो सीधा तुम ये लाइन लिखते ही आंसर लिखोगे। अच्छा तो आप मुझे फास्टर बना रहे हो? हाँ तो तुम लोग बन गए हो डबल ए आर्मी, तो जल्दी बता दो ना यार। अरे यार तुम लोग स्कूल वाले बच्चे शेयर नहीं करते हो यार, तुम लोग थोड़ा अपना इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब में लगाया करो यार, तभी तो ये चीज़ सही जगह पे पहुंच पाएगा। नहीं तो थोड़ा सा एफर्ट दो, थोड़ा सा पढ़े सब्सक्राइबर भी तो मज़ा आएगा यार। कैसी बातें कर रहे हो, इधर आओ जल्दी से। तो ये वाला सारा आंसर कितना हो गया? 12%। किधर है ये देखो, कितनों को मज़ा आने लगा है। अब अगला क्वेश्चन देखो, देखो 2019 में पूछा है। देखो एरर में कहीं भी, नीट का क्वेश्चन है, 1%, 2%, 3%, 4%, कहीं भी है कुछ भी नहीं पूछा। मैक्सिमम यह रखना, मैक्सिमम परसेंटेज एरर, मैक्सिमम परमिसिबल एरर, ये भी यूज होगा, वो ऐड करते हैं इसीलिए ऐसे वर्ड यूज होता है। अब मैं एक्स में परसेंटेज एरर लिख दूंगा, मैं अब लिखूंगा वो भी नहीं लिखूंगा, मैं परसेंटेज एक्स लिखूंगा। हाँ इतना फास्टर, हाँ। और इवन परसेंटेज डेल्टा एक्स लिख दिया तो मजा ही आ जाएगा। अब देखो ये पावर 2 है तो 2 पीछे, a का परसेंटेज एरर 1 है 1 लिख लो, ये पावर 1/2 है 1/2 पीछे, b का परसेंटेज एरर 2 है 2 लिख लो। अब ये नीचे रहे या ऊपर रहे होता है ऐड, पावर 1/3 लिखो और c का परसेंटेज एरर लिखो 3%, और यहाँ पे पावर 3 है तो 3 लिखो पीछे, और d का परसेंटेज एरर है 4 तो 4 लिखो। देखो मजा आ गया, खुपाच खुपाच टकाक टकाक। तो ये हो गया 2 और एक 3 एक 4 और 12, 16% हो गया। मजा आया तो आग और दिल बरसा दो। चलो जबरदस्त मजा ले लिया क्या? कितने सेकंड में तुमने नीट के क्वेश्चन को फोड़ दिया है ना। तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन मैं दूंगा तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगा क्या? फोड़ फाड़ डालोगे? हम हैं कहाँ पे? हम हैं नायाब सीरीज और एकलव्य सीरीज में, जहाँ पे धमाकेदार एंट्री कर रहे हैं अपन और फोड़ रहे हैं पूरा का पूरा तगड़ा मजेदार। चलो बेटवा बहुत सुंदर सर। अब ये वाला क्वेश्चन देखो 2013 में पूछा। अब ये करने में कोई दिक्कत आएगा क्या कि पी में पूछा है एरर? अब देखो परसेंटेज एरर है तो ये 3 पीछे किया, और ये ए बी सी डी देख लेना ढंग से, ए बी सी डी ही है ये। ए में 3, ए का हो गया 1 प्लस 2 पावर बी का हो गया 2, ओके, प्लस सी ऊपर गया डी ऊपर गया, तो सी और डी सीधा सीधा कॉपी हो जाएगा। तो ये हो गया 4 3 7 3 10 और 4 14, ये हो गया आंसर। तुम देख रहे हो कैसे लाइन लिख रहे हो और आंसर आ रहा है। अरे वाह सर, हम स्पीड पकड़ लिए हैं। ये क्वेश्चन मेंस 2010 का है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या तुम लोग दिमाग लगाओगे या मैं ही बता दूं? जल्दी बताओ।
दिमाग लगाओगे या मैं ही बता दूं? सर हम दिमाग लगाने में विश्वास करते हैं, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है, दिमाग लगाओ। तो इसको मैं होमवर्क दे दूं, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, याद रखना। तो मैं होमवर्क क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, लिटिल बिट, लेकिन जो जो बताया उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन को मैं चाहता हूं तुम एक बार अटेम्प्ट करो जरूर। कुछ नहीं है, S बराबर UT यूज होगा और तुरंत से आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगेगा, तो जरूर लगाना। चलो अगला ये देखो, ये भी क्वेश्चन 2018 का है, सीधा हो जाएगा। वॉल्यूम में पूछा है स्फेयर का और रेडियस दे रखा है, क्या तुम 4 डालोगे? हाँ सर 4 डालेंगे, तो जल्दी से इसे भी 4 डालना, 4 डालना बेटा, बोलो हाँ है ना, कर देंगे इसे भी। अगला आ जाओ अब ये भी देखो, डेंसिटी है क्यूब का, तो क्यूब का डेंसिटी क्या होता है? L क्यूब। और यहां पे क्या होगा? अब मास बाय वॉल्यूम भी होता है डेंसिटी, ये ध्यान रखना। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होगा? इसका है क्यूब का, तो L क्यूब, तो M बाय L क्यूब। इसमें एरर निकालना तुम। अब मास में भी एरर है और L क्यूब में भी, तो ये क्वेश्चन भी 1996 में पूछा। 4 डालोगे क्या? ये भी क्वेश्चन 4 डालना तुम लोग, सबका ऑप्शन चाहिए मुझे। अब ये सब एरर जो होता है, सिस्टमेटिक एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, प्रॉपर कैलिब्रेशन, जीरो एरर, ये सब पे बात करेंगे। लेकिन एक चीज अभी बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे बताना है, जिसके लिए मैं रोक रखा हूं। यस सर, जल्दी से बता दो। अब कुछ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में, जैसे सम और डिफरेंस वाले में क्या करेंगे, जल्दी से देखो, ठीक है? पक्का? तो तुम्हें AA स्टार आर्मी बना रहा हूं, AA आर्मी बना रहा हूं तुम्हें। अब अभी तक जितना बताया, अगर तुम्हें समझ आया तो फटाफट से बोल दो सर अभी तक एकदम मस्त वाला मजा आ गया, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई परेशानी की बात बिल्कुल भी नहीं है सर। अभी तक अगर तुम्हें समझ में आ गया तो जल्दी से बता। अब ध्यान से सुनना, अब मैं तुम्हें AA आर्मी बना रहा हूं, नया चीज सिखा रहा हूं, ठीक है? चलो रेडी हो जाओ। अब चीज क्या है कि समटाइम्स तुम्हें लिखा रहेगा ऐसे 2 प्लस माइनस 0.3, एग्जाम्पल है सपोज को। तो कभी भी अगर ऐसा लिखा रहे, ठीक है, बिल्कुल, मान लो लिखा रहे x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, तो मान लो ये क्वांटिटी है कोई भी z इज रिटन एज x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। तो ये जो है ये हमेशा बताएगा एरर इन x। क्या बताएगा? एरर इन x कितना है? ये डेल्टा x की जगह पे जो भी होगा वो एरर होगा, और फिजिकल क्वांटिटी x हो जाए। फॉर एग्जाम्पल लो जल्दी से, अगर मैं लिखता यहां पे कि मान लो हमारे पास है 2 प्लस माइनस 0.2, तो ये मान लो किसे इंडिकेट कर रहा है? मान लो वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है। तो तुम बोलते कि ये वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है, यूनिट भी लिख लो यहाँ पे, मीटर पर सेकेंड। तो डेल्टा v का वैल्यू क्या है? वो है 0.2, और v का वैल्यू क्या है? इसका ये मतलब है, कभी ऐसे लिखा हो तो डायरेक्ट एरर बताता है वो, तो यही एरर है। अच्छा, ये सीधा एरर में छाप देंगे, हाँ। फिर एक चीज और बता दिया मैंने, कभी अगर बोले लिस्ट काउंट, या फिर बोले मिनिमम वैल्यू जो मेजर कर सकता है, या फिर बोले रिजोल्यूशन, या फिर बोले एरर, सब एक ही चीज है, ये भी बता दिया। एक और चीज सीखो, कभी अगर दूसरा चीज सीखो, यहीं पे दूसरा चीज यहीं पे कॉपी करूं क्या? चलो सीखो, यहाँ पे देखो, चलो जल्दी से देखना, दूसरा चीज सीखो फटाफट से, इधर देखो, फटाफट से सीखो। सपोज करो कि मैंने तुम्हें बोला दूसरा चीज, कोई भी क्वांटिटी है, लिखा हुआ है ऐसे, देखो कोई लिखा हुआ है y इज इक्वल टू, या v लिखा हो, वेलोसिटी, वेलोसिटी लिखा हुआ है v, ये मजा नहीं देगा, नंबर्स लेना पड़ेगा। जैसे लिखा हुआ है वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.01 मीटर पर सेकेंड। ये भी अपने आप में बता दिया कि भाई मैं कोई एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर हुआ हूं जो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक मेजर कर सकता है। तो पॉइंट के बाद अगर कोई 2 डिजिट मेजर कर सकता है तो मिनिमम 0.1 ही मेजर कर सकता है। तो ये जो चीज होगा वही एरर होगा, यानी कि डेल्टा वी 0.01 है और v जो होगा वो 2। मजा आया तुम्हें? सर ये बढ़िया मजा आया। एक और चीज सीखो, एक और एग्जांपल लो यहाँ पे, तब तुम चीजों को क्लियर कर पाओगे। जैसे मैं लिखा 2.99, या फिर मैं लिखा 2.71, या फिर मैं लिखा 2.01, या फिर मैं लिखा 2.22, या फिर मैं लिखा 2.99 एटसेट्रा, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक। तो मैं स्टार्ट 01 से करूंगा, 01, 02, 03, 04, ऐसे ही मैं बढ़ सकता हूं।
ऐसा कोई भी चीज अगर लिखा है, इस क्वांटिटी में जो एरर होगा, एरर मान लो ये लिखा हुआ है एल, तो डेल्टा एल जो होगा वो हमेशा पॉइंट और यहाँ पे 0 और ये लास्ट वाले में 1 यही होगा। यानी कि ये जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया वो मिनिमम कितना मेजर कर पाएगा, वो मिनिमम 0.01 मेजर कर पाएगा। जिस इंस्ट्रूमेंट से ये मेजर हुआ वो मिनिमम कितना मेजर कर पाएगा, वो 0.1 ही लिख दिया तो 0.1 ही पटक देना। लेकिन 99 लिखे पॉइंट के बाद, या पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट हो, पॉइंट के बाद यदि 2 डिजिट हो तो उसका एरर हमेशा 0.01 ही होगा। लेकिन इसी में अगर ऐसा लिखा होता, ऐसा लिखा होता क्या 2 प्लस माइनस 0.01, तो इस बार तुम नहीं कुछ करते, मान लो ये एल है तो तुम लिख देते डेल्टा एल जो है वो 0.01 ही है दोस्त, इसमें गलती मत करना, और L2 होता। अगर यहाँ सेपरेट करके लिखा हो तो तब तो यही एरर है, लेकिन ऐसे लिखा हो तो पॉइंट के बाद जितना डिजिट होता है, अगर 2 डिजिट हो तो मिनिमम वैल्यू हम 0.01 लेंगे। अगर एक हो, एक और एग्जांपल लो, जैसे कि मान ले कोई बोले 2, इसमें L बराबर 2 सेंटीमीटर है, बता तो इसमें एरर कितना है, इसमें डेल्टा L 1 है, 1 mm मेजर करेगा। ये मिनिमम मेजरमेंट इंटीग्रल होगा क्योंकि पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं है। कोई बोला हमें कि चलो बताओ यहाँ पे मास जो है वो कितना है 2.7 kg है, बता तो इसका डेल्टा m कितना होगा, तो तुम बोलोगे इसमें पॉइंट के बाद 1, 0.1 मिनिमम मेजरमेंट होगा ये, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके फिर इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये तरीका है, अगर एक डिजिट तक है तो 0.1 होगा, 2 डिजिट तक वैल्यू कुछ भी लिख रहा है तो 0.01 होगा, 3 डिजिट तक अगर कोई चीज लिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मास का वैल्यू लिखा किसी ने 2.237 ग्राम, इसमें डेल्टा एम बताओ, तो यहां पे 3 डिजिट तक है तो 0.001, ये हो जाएगा इसका एरर। क्या मजा आ गया तुम्हें? तो ऐसे भी एरर हम करते हैं, क्वेश्चंस ऐसे भी आता है, ये वैल्यू देके, ये वैल्यू देके, और अपने आप इसमें एरर समझना होगा और वैल्यू समझना होगा। मस्त वाला मजा आ रहा है, सीख रहे हो तो आग और दिल बरसा दो। होमवर्क ऊपर में जो जो क्वेश्चन दिया वो करना, और अब एक क्वेश्चन मुझे करके बता दो जल्दी से, तब मुझे लगेगा कि हाँ शांति। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो, बोला वोल्टेज इज गिवन बाय दिस, ये है डेल्टा वी और ये है वी, ये बोला करंट इज गिवन बाय दिस, तो ये है आई और ये है डेल्टा आई। आया मजा? बोला देन द परसेंटेज एरर इन द रेसिस्टेंस, ओम्स लॉ बोलता है वी बराबर आई आर, तो आर का फॉर्मूला बनाओ। मैंने बोला जो निकालना है उसका फॉर्मूला बनाओ। आर क्या है? वी बाय आई। अब इसमें परसेंटेज एरर लिखोगे तो डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, इसको क्या लिखोगे तुम बताओ? डेल्टा वी बाय वी इंटू 100, फिर क्या लिखोगे? प्लस डेल्टा आई बाय आई इंटू 100। बोलो हाँ है ना? तो जब इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा वी का वैल्यू कितना है देखो 5, तो ये 5 लिखोगे, और v का वैल्यू कितना है 100, तो 100 लिखोगे, और इंटू 100 तो फॉर्मूले का है। आया मजा? इसका वैल्यू समझ आया? और डेल्टा आई कितना है 0.2, तो लिखोगे 0.2, आई कितने है 10, तो लिखोगे 10 इंटू 100। आया मजा? अब यहां से पॉइंट उड़ाओ, तो ये हो गया एक, और एक जीते तो एक जीरो, खुपाच खुपाच टकक टकक, खुपाच खुपाच टकक टकक, ये हो गया 5 और ये हो गया 2, तो टोटल हो गया 7% का एरर। इधर है ऑप्शन, ये रहा। कितनों को मस्त मजा आ गया है? हर एक तरीके का एरर की वैरायटी करवा दिया कल, और लिस्ट काउंट वगैरह ये सब क्वेश्चन अच्छे अच्छे वाले करवाऊंगा कल मैं। और एक क्वेश्चन अभी बचा हुआ है। कौन सा क्वेश्चन? जैसे कि ये वाला होमवर्क दे रहा हूं मैं, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क करके बताना तुम लोग, ठीक है? चलो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं मैं, होमवर्क करके देना। पावर का फॉर्मूला होता है वी आई, ध्यान रखना। ये वाला एक क्वेश्चन करना। एक और क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है जिसको फोड़ेंगे फाड़ेंगे तोड़ेंगे तारेंगे, ये क्वेश्चन भी होमवर्क दे रहा हूं। तो कुछ क्वेश्चन आज ज्यादा दे दिया ये डीपीपी की तरह, तो इसको फोड़ फाड़ के लाना, मजा आएगा तुम्हें। तुम बोलोगे कि सर क्या गर्दा उड़ा दिया, इतने सारे क्वेश्चन, और ये भी ये नहीं कर पाओगे तुम अभी, इसको छोड़ दो। क्या ये कर पाओगे? हाँ ये कर पाओगे तुम लोग, तो ये करके लाना। तुम मिलेंगे कल फिर से एक और बेहतरीन से सेशन में। एरर, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और सिग्निफिकेंट फिगर का वो मजा मिलेगा तुम्हें जो तुम्हें मिला नहीं था, और हर एक साल नीट और मेंस में आता है। थैंक यू सो मच बच्चा लोग, आप लोग इतना प्यार दे रहे हो इसीलिए मुझे भी एनर्जी मिलता है।
फटाफट से ये सारा करके कमेंट में सारे क्वेश्चन के आंसर हर एक बच्चा करना, और अगर मुझसे सीखते हो तो पेन चला के सॉल्व करना, तभी कोई मतलब है। और अगर तुम्हारे ये काम का है और तुम देख रहे हो कि मेरा बहुत सारा मेहनत है, तो जरूर सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना और सारे लोगों को बोलना, भैया फिजिक्स में अगर जेईई मेन और नीट निकालना है तो आदित्य आनंद फिजिक्स चैनल सफिशियंट है। केमिस्ट्री में अगर जेईई मेन और नीट में फुल आउट ऑफ फुल लाना है तो एकलव्य बैच सफिशियंट है। तो इसी तरीके से अपन खून जलाएंगे। केमिस्ट्री का लेक्चर फिर से मिलेगा 2 बजे। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे बचवा एंड बची लो। थैंक यू, लव यू, बाय।